अब 4 को शादी किया है मुमार कोई लेडीज को देगा उसको बहुत मुमारवा आदमी है वो ऐसे जो आरजेडी में है छोटू छलिया रविदास वो सब क्या दूध का धोया हुआ है। काराकाट से तो पावर स्टार पवन सिंह आएंगे जी। जादो देखिए जाके पूरा जादो उसमें ढारा हुआ है पवन सिंह पे। पवन सिंह बीजेपी का आज भी सदस्य है, देश भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। पवन सिंह बोले हैं उस मंच से कि जितना फंड हमारा सांसद निधि का पैसा आएगा वो टोटल पूरा विकास में लगा देंगे। तीसरे चरण का मतदान भी हो गया है, चौथे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है। इन सभी के बीच एक सीट है जो काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है, वो सीट है काराकाट की सीट। पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री के बाद ये सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट बन गई है। कारण है निर्दलीय पवन सिंह ने वहाँ से ताल ठोक दिया है इस बार चुनाव लड़ने की। और जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार काराकाट से कौन जीत रहा है। इस बार काराकाट से किसकी बारी है? काराकाट से राजा राम जीतेंगे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लगातार वहाँ से नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करते चले आ रहे थे। वहाँ काफ़ी विकास से वह क्षेत्र दूर है, न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। तमाम जो बुनियादी समस्या होना चाहिए वह कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कमी के वजह से वहाँ की जनता काफ़ी नाराज़ है उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा का तो समझिए कि आपको बता दें कि 3rd पोजीशन पर हैं। वहाँ टक्कर होगा किसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से तो वो पवन सिंह से होगा। पावर स्टार कहा जाता है उनको, सर कितना पावर दिखा पाएंगे इस बार काराकाट? तो पवन सिंह कितने लोगों के दिल में बसे हुए हैं, चूँकि वो आरा के रहने वाले हैं तो आरा के बगल में है काराकाट, तो वहाँ से गए। चूँकि आरा से पहले इच्छा उन्होंने जताया था, अब वो जता रहे हैं कि हम काराकाट से लड़ेंगे, तो काराकाट से उनकी उम्मीदवारी भी लगभग तय मानी जा रही है। पवन सिंह का वहाँ से खड़ा होना बीजेपी के लिए चैलेंज है सर? नहीं, पवन सिंह बीजेपी का आज भी सदस्य है, देख लीजिए आज भी वो सदस्य हैं भाजपा के। तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं पवन सिंह, समझ में आया ना। तो पवन सिंह कहीं ना कहीं भाजपा के बैकडोर से उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का तैयारी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तीसरा में इंडिया गठबंधन जीतेगा और दोनों लड़ेगा, वोट काटेगा। तीसरा में तो इंडिया गठबंधन जीतने हैं राजा राम सिंह। राजा राम सिंह वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पवन सिंह भी वहाँ से खड़े। वोट किसका काटेगा? उपेंद्र कुशवाहा का। उसमें तो हर एक जाति का वोट है पवन सिंह का। जादो देखिए जाके पूरा जादो उसमें ढारा हुआ है पवन सिंह पे। सारा जादव बोल रहा है कि हम पवन सिंह को वोट देंगे। आप दिन देखिएगा ना भैया। क्यों भैया? पवन सिंह को नहीं लड़ रहे हैं। पवन सिंह को वोट करने का क्या कारण? वोट है पवन सिंह का, हर एक जाति से वोट है। आप मुमारवा नहीं। पवन सिंह को वोट करने का क्या कारण है? हाजी, पवन सिंह को वोट करने का क्या कारण? अश्लील गाना गाता, कोई लेडीज वोट देगा मुमारवा है। जिन्हें देखता उन्हीं मुँह मार लेता है। अब 4 को शादी किया है मुमार कोई लेडीज को देगा उसको वोट मुमारवा आदमी है वो ऐसे। जो आरजेडी में है छोटू छलिया रविदास वो सब क्या दूध का धोया हुआ है। दूध का धोया हुआ। इस बार काराकाट से कौन जीत रहा है? पवन सिंह। काहे भैया? वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कोई बात नहीं है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी का थोड़ा सा कमजोर पक्ष है वहाँ पे अपना पवन भैया एकदम बहुत 1-1.5 लाख 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। सारा जो भी हर जाति का लोग है, जो भी युवा है, सारा लोग पवन सिंह का चाहने वाला। मैं पासवान जाति से हूँ, मैं पवन सिंह का सपोर्ट करता हूँ निर्दलीय। काहे सपोर्ट करते हैं? कोई पार्टी का नहीं हूँ। काहे पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं? मैं क्योंकि उसमें भविष्य में देखता हूँ, विकास का भविष्य देखता हूँ। वो क्या बोले कि पूरा अपना जितना सांसद निधि का पैसा होगा वो पूरा जनता में लगा देंगे। पवन सिंह बोले हैं उस मंच से कि जितना फंड हमारा सांसद निधि का पैसा आएगा वो टोटल पूरा विकास में लगा देंगे। 1 रुपया नहीं अपना पैसा लेंगे। सारा जो गरीब का बेटी बहन का शादी होगा वो सारा खर्चा हम उठाएंगे। पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में उनसे विकास के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि विकास के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सिर्फ विकास होगा। ये तो जिसको विकास के बारे में जानकारी नहीं है वो विकास कैसे करेगा? नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता है।
हाँ, लेकिन फिर भी पवन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, वहाँ से जीत रहे हैं। अब जैसे जीते मगर वहाँ से जीत रहे हैं कौन से। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की क्या स्थिति है? देखिए वहाँ से ही तो 100% चांस है कि पवन सिंह जीत जाएंगे, क्योंकि निर्दलीय से एक तो लड़ रहा है, किसी पार्टी के सपोर्ट में है नहीं, और बैक सपोर्ट से वो माना जाए तो ये बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं, और वो बीजेपी में आज न कल मिलेगा भी। लेकिन तो क्या लगता है बीजेपी खुद ही चाहती है अपने कैंडिडेट को वहाँ से हराना, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के घटक दल हैं? नहीं, देखिए वो कहीं से हो, लेकिन निर्दलीय जो होता है ना पार्टी, जो निर्दलीय क्षेत्र से लड़ते हैं ना, वो किसी पार्टी के सपोर्ट, जैसे बैक सपोर्ट में कुछ भी हो, लेकिन हम अब तो जान नहीं है रहा ना, लेकिन और पब्लिक नहीं जानी। ठीक है, हम जान रहे हैं, या फिर हो सकता है भविष्य में ना भी मिले, या कोई तय नहीं। लेकिन मैं बीजेपी के लिए एक शब्द बोलेंगे कि आपने एक हर जब से अब कब से ये लागू हुआ नहीं पता, लेकिन हमने एक देखा है PMKVY के नाम तो आपने भी सुना होगा। जब PMKVY में वो एक तरह से रोजगार के क्षेत्र में माना गया है, तो जब हम एक जहानाबाद के हम रहने वाले हैं, जहानाबाद में एक PMKVY में ऑफिस में गए थे, वहाँ जॉब के रिगार्डिंग में हम खुद जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब नहीं करते, लेकिन हम ऐसे ही जाँच के लिए गए थे, मतलब एक पता करने की कि क्या होता है इसमें। तो वहाँ जब जाने के बाद पता चला कि वहाँ के लोग बोले, जैसे टीचर जो भी है ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ के लोग एक बोले कि यहाँ नया स्कीम आया है जो प्लम्बर सिखाया जाता है, मिस्त्री लोग का। तो आप एक चीज़ बताइए हमको, जहाँ पे प्लम्बर का काम होगा सिखाया जाएगा, हम बोले आपके यहाँ इंची टेप है? तो बोले नहीं। तो बिना इंची टेप के आप प्लम्बर को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? जहाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जहाँ आपके पास एक इंची टेप तक नहीं है, वो प्लम्बर को कैसे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो कुछ चीज़ बीजेपी के बहुत सारे ऐसे चीज़ योजना आया है जो बहुत सारे फेक है, और सिर्फ उसके बाद जितना उस लगता है मेरे समझ से जितना उसका रेंट आता होगा उस रूम बिल्डिंग का PMKVY का, उतना हमको लगता है ना कि अगर किसी गरीब को वो रेंट काट करके दिया जाता तो बहुत अच्छा बैक सपोर्ट मिलता उसका। क्या लगता है भैया, काराकाट में पवन सिंह का पावर चल रहा है इस बार? काराकाट से तो पावर स्टार पवन सिंह आएंगे। हाँ। जी, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ से कैंडिडेट है। तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से कैंडिडेट तो हैं, लेकिन पावर स्टार ही है इस बार। काराकाट से निर्दलीय बतौर उम्मीदवार हैं, और सो इस बार भारी मतों से विजयी बनेंगे पावर स्टार पवन सिंह। इतना प्रेम पवन सिंह से क्यों सर? उम्मीदवार और भी बहुत लोग हैं, एनडीए की तरफ से है, और उसके बाद से फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी है। इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन, निर्दलीय उम्मीदवार हमारे पावर स्टार हैं। निर्दलीय में सबका वोट जाएगा, ना जात ना पात देखेंगे। निर्दलीय से जो आएंगे वही पावर स्टार पवन सिंह हमारे भारी मतों से विजयी बन रहे हैं इस बार काराकाट। कभी भी कोई भी गाना गाते हैं, कोई भी उठा के उनका देख लीजिए, किसी जातिवाद का गाना नहीं गाए हैं। हाँ, बाकी सारे लोग गाना गाए हैं जातिवाद में। पवन सिंह ऐसा है, आसनसोल से उन्हें टिकट दिया गया था और काफी वो ट्रोल भी हुए थे बहुत सारे गानों को लेकर। आसनसोल से वो जानते थे ना कि वहाँ हमारा कोई वो नहीं है, वो बिहार से लड़ना चाहते थे, बिहार से उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बिहार का वो लाल है तो बंगाल में जाके लड़ेंगे। बंगाल से आपने गाने की बात कही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके कई सारे बंगलिनिया और पता नहीं कौन कौन से गाने थे जिसको लेकर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया कि इसी वजह से जो है पवन सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंगलिनिया वो सब गाना का छोड़िए, पवन सिंह काराकाट से जीत रहे हैं। मतलब इस बार पवन सिंह वहाँ से? हाँ, वहाँ से जीत रहे हैं। काराकाट से इस बार कौन जीत रहा है? काराकाट से RJD जीत रहा है। कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट कौन है? रवि अर्चना दास। कौन है? काराकाट से रवि अर्चना दास है। कौन है था? वही तो पूछ रहे हैं। राजा राम कोई भी हो, बाकी मतलब RJD जीत रही है। हाँ। पवन सिंह को वोट नहीं मिलेगा। पवन सिंह अपना क्षेत्र में रहता तो वोट देता, वहाँ से काराकाट से कौन देगा? जो अपना क्षेत्र में रहेगा उसी को वोट न देगा। इस बार काराकाट से कौन जीत रहा है? बिल्कुल पवन सिंह, कोई शक ही नहीं है। पवन सिंह जीतेंगे। भैया पवन सिंह से इतना प्यार क्यों? वहाँ से और भी उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन सबको चांस देकर देखा गया है ना। उपेंद्र कुशवाहा को देखा गया है, फिर राजा राम को भी देखा गया है। पवन सिंह को मौका मिलना चाहिए, वो यूथ है और यूथ के बारे में बिल्कुल सोचते हैं, एक बार चांस तो देके देखना ही चाहिए। पवन सिंह भोजपुरी के एक्टर हैं, भोजपुरी में अच्छा अभिनय करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, उनको पावर स्टार कहा जाता है। क्या ये पावर जो है उनका लोकसभा में चलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। और आप एक्टर जहाँ तक करते हैं वो भी तो एक आर्ट ही है ना। और जहाँ भी बहुत राजनीति आर्ट नहीं है सर।
नहीं, वो एक उसका अपना एक कला है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो एक अगर गाना गाता है तो वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर क्वालिटी आप जहाँ भी देखिए, अभी उसका जितना भी युवाओं के लिए सोच है या फिर महिलाओं के लिए सोच है, वो एक दर्शाता है कि आगे आपके लिए बहुत भविष्य में वो कुछ कर सकते हैं वो। इसलिए पवन सिंह को एक चांस मिलना चाहिए, और इसके पहले आपको मौका मिल चुका है ना, CPI से राजाराम है, उनके बाद ये NDA से उपेंद्र कुशवाहा है, दोनों को चांस मिल चुका है और वो लोग परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं किए हैं। तो इसलिए एक बार बदलाव चाहिए और पवन सिंह को बिल्कुल मौका मिलना ही चाहिए। काफ़ी दिन से उनकी पत्नी विवाद में थी, दोनों का रिलेशन जो था वो काफ़ी विवादित था, लेकिन अभी चुनाव के समय में अब नॉमिनेशन में उनकी पत्नी भी देखी जा रही है, वो चुनाव प्रचार कर रही है। देखिए, वो एक पर्सनल मैटर है। आप अगर हमारे PM जी को ही देखिए तो उनका भी एक पर्सनल स्टोरी है, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए। वो सबका अपना एक पर्सनल स्टोरी है। आप देखिए कि वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, ये बहुत मायने रखता है। युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या आगे, क्या रणनीति क्या आगे महिलाओं के लिए, वहाँ विकास के लिए, जिस तरह से वो बातें करते हैं, बिल्कुल उनके आगे आप भविष्य में आप देख सकते हैं क्या कि वो एक राजनेता के तौर पे अच्छे तौर पर, इसलिए चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल चांस मिलना चाहिए। क्या लगता है वहाँ से पवन सिंह के खड़ा होने से बीजेपी को परेशानी हो रही है? हाँ, बिल्कुल परेशानी तो होगी ही, चूँकि बीजेपी को चांस मिला नहीं। आसनसोल से दिए थे जहाँ से वो लड़े नहीं, हालांकि उनका कोई पर्सनल कुछ रीजन रहा है, लेकिन वहाँ से बिल्कुल हानि होगी। ये तो मतलब आप कह सकते हैं B टीम है या B टीम कह सकते हैं, लेकिन हानि तो होगी। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ चलेगी काराकाट में, और मोदी के सिर पे जिसका हाथ है वही जीतेगा। देखिए, एक टाइम था 2014 में जब मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी लहर कुछ भी नहीं है। इस बार सभी कोई अपने जो उनके सांसद है वो उनको देख रहे हैं। कहीं भी आप जाइए तो वो सांसद का देख रहे हैं कि वो आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोदी लहर इस बार कुछ भी नहीं है। इस बार मोदी की गारंटी पे वोट नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूथ देख चुकी है ना। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भैया, क्या कहेंगे इसमें? पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। हाँ। जी। काहे भैया? क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं और अच्छा काम किए हैं, इस वजह से, और मोदी का लहर में उपेंद्र कुशवाहा उड़ जाएंगे। मतलब मोदी की लहर की वजह से जीतेंगे? जी जी जी। क्या लगता है भैया, 3 कैंडिडेट वहाँ से खड़े हैं, निर्दलीय पवन सिंह हैं, राजाराम हैं CPI से, और NDA से ये उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो क्या लगता है इसमें टक्कर कैसा है? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन उनमें से भारी पड़ रहे हैं ये पवन सिंह, लेकिन मोदी के लहर के वजह से उपेंद्र कुशवाहा निकल जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे वोटों की गोलबंदी भी होगी, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह, राजपूत नेता हैं, राजपूतों का वोट काटेंगे पवन सिंह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। सभी राजपूत भाई जो हैं बहुत अच्छे हैं, और मोदी को ही चेहरा दे करके उपेंद्र कुशवाहा को जिता देंगे। इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है अपना पावर दिखा पाएंगे? पूरा पावर दिखाएंगे, हाँ। बिल्कुल जीव जान से पूरा लगाए हुए हैं भैया। पवन सिंह जीतेंगे वहाँ से? जी बिल्कुल जीतेंगे भैया। इतना भरोसा पवन सिंह पे क्यों? और भी उम्मीदवार वहाँ से? अरे बोलिए तो उनको दिल गिरनी गुर्दा सब दे देंगे। काहे भैया, इतना प्यार का है? हाँ, इतना प्यार का है पवन सिंह? भाई मानते हैं हमको। हाँ। जी। अच्छा, इस बार पवन सिंह आपको छोटा भाई मानते हैं, आप लोग प्रचार प्रसार के लिए वहाँ जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाएगा करेंगे। क्या लगता है वहाँ से 3 कैंडिडेट हैं, पवन सिंह ही भारी क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। कोई उनका एक काम बता दीजिए जो गरीबों के लिए किए। गरीबों के लिए क्या किए पवन सिंह? बहुत कुछ किए हैं, कुछ भी बहुत। वो जनता के बीच में रहते हैं। अरे जनता के बीच में कब देखे हो? कब देखे हो? फिल्म शूटिंग करने से, मेकअप करने से टाइम मिलता है? अरे ढोली में बियर बार चलाने से उसको पहले टाइम मिलता है। ढोली वाला गाना सुने हो ना, ढोली में बियर डाल देंगे। बिना टाइम के वो सब हमको नहीं सुनना है। नहीं सुनना है। अब 1 महीना से अगर हम किसी क्षेत्र में चले जाए तो क्या वहाँ के हम ये हो जाएंगे, उम्मीदवार हो जाएंगे? अगर आपको आना है तो 5 साल कंटिन्यू, जैसे अभी तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़े हैं, चिराग पासवान है जो फिल्म दुनिया छोड़ के आया है, पूरी तरह से छोड़ के आया ना, राजनीति में पूरी तरह से कंपेन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्रिकेट छोड़ के कंपेन कर रहे हैं ना, तो अगर पवन सिंह को आना था राजनीति में तो ये पूरी तरह से फिल्मी दुनिया छोड़ के आना था, 5 साल कंटिन्यू मतलब क्षेत्र में जाते हैं।
कंटिन्यू जाते। उसके बाद वहाँ मतलब देखते हैं क्या, उनसे कोई मुद्दा पूछता है, ऐसे महिलाएं पत्रकार पूछा कि आप बताइए आप जीतिएगा, आपका मुद्दा क्या है, तो उसको पहले मुद्दे पता नहीं कि हम क्षेत्र में क्या करेंगे। अरे भाई पैसा हो जाने से कोई बड़ा ये नहीं हो जाता है, मतलब उतना फैल फ्लोडिंग उतना वहाँ पे जो भीड़ लग रहा है, कोई वोट देने वाला नहीं है। युवा जा रहा है वहाँ का, काराकाट से लोग नहीं है, बहुत सारे लोग देखने के लिए जा रहा है, तो वोट देने वाला वहाँ बहुत से युवा है, कोई बूढ़ा बुजुर्ग देख रहे हैं, ज़्यादा युवा लोग हैं। तो कोई अगर फिल्मी दुनिया को यहाँ पे उतार देंगे, या विराट कोहली अगर क्रिकेटर को अगर बिहार में उतार देंगे तो सारे लोग देखने चले जाएंगे। क्या लगता है वोटर और फॉलोअर में अंतर है इस बार? तो बिल्कुल वोटर देता है, वोट देने वाला फ्लोर किसी को भी देखने चाहिए। कल मोदी जी भी आने वाले हैं, हम लोग भी जाएंगे, मोदी जी को वोट इस बार नहीं करेंगे, फिर भी जाएंगे, देखने जाएंगे, देखने से थोड़ी वोट दे देंगे। मोदी जी को जाएंगे देखने, लेकिन वोट नहीं देंगे इस बार, तो थोड़ी भीड़ लग जाएगा तो कहेंगे भीड़ है तो सब मोदी जी का इतना वोट देने वाला है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए पवन सिंह क्या लगता है काराकाट में क्या स्थिति रहेगी? पवन सिंह को अभी पूरी तरह से 5 साल कंटिन्यू मतलब क्षेत्र में आना चाहिए था, मतलब घूमना चाहिए, गरीबों को कुछ दान जैसे महिलाएं को शादी विवाह गरीब होता है उसको 10,000 20,000 करके देना चाहिए। कह रहे हैं सांसद बनाइएगा तब करेंगे। अरे संसद से तो पहले इतना पैसा कमाया, वो चाहता तो बहुत को लोगों मदद ऐसे भी कर सकते हैं, उनके पास कोई पैसा है कमी। अगर आप मतलब एक दिन का शो करवाइएगा तो 10 लाख पहले ही बुक होता है, 3-4 घंटा का एक दिन का 10 लाख होता है, वो लोग का पैसा का थोड़ी। अगर वो चाहेंगे अपना एक सेवा करना तो ऐसे भी जाके 10,000 5,000 भी बहुत लोगों को जो गरीब है उसको दे सकते हैं, सिर्फ जिताने से नहीं, अगर अपने से ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे पैसा की थोड़ी कमी उनको है। देखिए इस बार बीजेपी उनको उतारा है सिर्फ कुशवाहा जी को वोट काटने के लिए। कुशवाहा जी को वहाँ से बीजेपी चाहती है कि कुशवाहा पवन सिंह को इसीलिए उतारा गया है कि मतलब कुशवाहा जी को दम हटा देना है। बीजेपी तो ऑफर भी कर रही है कि बीजेपी में आ जाइए, आपको अलग तो उनको मिला था आसनसोल से, लेकिन पवन सिंह कहते हैं मूड बनने में समय लगता है, थोड़ा सा उस समय मूड नहीं बना होगा। मूड ही बना तो उनको आरा से लड़ना चाहिए था, काराकाट चले गए। अरे भाई अपना घर से तो आप लड़ लेते, आप चले गए काराकाट। आरा में भी उन्हें डर था कि उनको देखिए कुशवाहा जी को हराने के लिए उनको उतारा गया है, लेकिन उनको दोनों तरफ से जाएंगे, इधर कुशवाहा जी को वोट काटेंगे और पवन सिंह भी वोट, और तीसरा को जब 2 लड़ता है ना, पता है ना कि तीसरा को जब 2 लड़ता है तो तीसरा को मौका मिल जाता है, वैसे तीसरा मार लेगा मौका। बिल्कुल 2 लड़ते रह जाएगा, तीसरा मौका मार लेगा। इस बार वहाँ से महागठबंधन का बिल्कुल जीत जाएगा। जब 2 का कन्वर्ट वोट आधा बढ़ जाएगा, पवन सिंह को वोट पड़ेगा, जितने सारे युवा है उनको वोट करेगा, लेकिन आधा वोट पड़ जाएगा तो तीसरे मौका मार लेगा ना, मार लेगा मौका, तीसरा मौका मार लेगा। इस बार काराकाट से पवन सिंह खड़े हैं, क्या कहेंगे? वो पवन सिंह निकलेंगे, एक्चुअली तो मैं झारखंड से हुआ। पवन सिंह को तो जानते होंगे? हाँ जानते हैं ठीक है, हाँ जानते हैं हम लोग, एक्चुअली वो निकलेंगे, लेकिन हम लोग एक्चुअली झारखंड से हुए, वहाँ से भी इस बार हम लोग का आरजेडी निकलेगी। अच्छा। हाँ पलामू लोकसभा का अभी ममता भूया वहाँ की हैं, तो वो निकलेंगी। अभी हम लोग महागठबंधन को देंगे, क्योंकि अभी जो बीजेपी की सरकार रही बहुत हम लोग का रोजी रोजगार पूरे तरीके से छीन गया, कोई मिल नहीं रहा यूथ के लिए, तो इस बार हम लोग अभी पूरे तरीके से महागठबंधन को चुनेंगे। हाँ पवन सिंह इस बार चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं? हम तो उसको एक हीरो के रूप से देखते हैं, पॉलिटिकल तो उसका कुछ नॉलेज है ही नहीं। बस एक भोजपुरी में एक पावर स्टार है और उसका पॉलिटिकल में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। बस एक जो भीड़ जो लगी है काराकाट, जो आरा विधानसभा जो भी है एरिया है, उसमें एक युवा है, युवा सिर्फ क्या जानते, फिल्म इंडस्ट्री का एक लोग है कि सामने से फेस टू फेस देख रहे हैं, पॉलिटिकल वैल्यू कुछ नहीं, उसका जीरो है। जो बात है क्लियर, वहाँ से आरजेडी जीतेगी ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं पवन सिंह को देखने के लिए, कल उनका नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में भी देखने से कोई वोट थोड़ी ना देगा, मोदी जी कोई भी यहाँ बहुत देखने आ रहे तो वोट दे देगा भाई लोग। देखने से कोई वोट नहीं देता, आप वोट काम पे देगा, काम अच्छा कीजिएगा तब वोट मिलेगी। आप इस बार ना सरकार केंद्र में चेंज होने वाली है, ये तो की सरकार बनेगी, गठबंधन की, इसमें बोलने वाली क्या बात है, उसी की सरकार बनेगी। हो गया बीजेपी का सफाया, बहुत मौज कर लिया, सिर्फ गरीब को मारा है, गरीब को। और दूसरी बात है 2014 से पहले इंडिया का मीडिया लेवल था 141, इंडिया का जो मीडिया लेवल था 141 है, और 2000 अभी कितना आ गया, 24 आ गया, 161वां रैंक पर आ गया। पता है क्यों? सिर्फ मोदी के कारण, पैसे पे मीडिया को खरीदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से, शायद ये मेरा वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चाहे ना हो, ये बात बिल्कुल सही हम बोल रहे हैं। इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार क्या कहते हैं इस पे? एकदम मोदी सरकार बनेगी। पवन सिंह अरे हम कह रहे मोदी सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। हाँ बस इतने, मोदी सब कुछ किया है, हम लोग के मान सम्मान दिया है, हम लोग के वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। पहले वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था, अब नहीं मिलता था, नहीं मिलता था बाबा, सही बात नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, और उसके बाद में फ्री अनाज मिल रहा है।
फ्री अनाज मिल रहा है। पहले अनाज नहीं मिलता था, समझ गए? अनाज पहले नहीं मिलता था, पेंशन नहीं मिलता था, इसलिए कर रहे हैं। युवा को रोजगार मिल रहा है बाबा, आपका उम्र खत्म हो गया, युवा को रोजगार मिल रहा है। हम जो बोलते हैं उसको काटिए मत। नहीं आप काटेंगे नहीं, युवा का रोजगार मिल रहा है। आप तो आपका उम्र हो गया, चले जाइएगा। बाकी आज का युवा क्या करेगा? रोजगार मिल रहा है। आप बोलिए। नहीं आप करेंगे, सब कुछ मिल रहा है। राशन पहले नहीं मिल रहा था क्या? राशन पहले ही मिलता था, ये था कि 2 रुपये लेता था, पहले भी मिलता था। पहले पेंशन बाबा बात करें, पेंशन पहले भी मिलता था। अच्छा तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहा था कि मैं गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ। जैसे मिलता था, जैसे प्रधानमंत्री बने अंडानी पहले 2014 से पहले कितने 2000 अगर अमीर की अगर रैंकिंग में देखा जाता 208 नंबर पे आता था। जैसे मोदी जी आए, अभी अंडानी तीसरे नंबर पे आ गया है। तो गरीब को नहीं देखें, अमीर को ज़्यादा देखें। जैसे प्रधानमंत्री अरबों खरबों लोन, जैसे ही 21-22 प्रति गुजराती को दनादन लोन माफ़ कर दिए। जैसे लगता है उनका बाबूजी का अपना पैसा था, आए यहाँ दनादन माफ़ कर दिए। भारत का अपना टैक्स का पैसा था ना, यहाँ दनादन पैसा माफ़ कर दिए। तो ये समझिए, ये बोल रहे हैं कि पेंशन मिल रहा है। जो हमारे देश का जो जवान सेना हमारे देश का सुरक्षा करता है, उसका मोदी जी पेंशन बंद कर दिए, पेंशन पूरी तरह से बंद कर दिए। और 4 साल का अग्निवीर जैसे योजना लाए हैं कि समझिए कि 18 से 22 साल के बीच में लड़का घर पे आके बैठेगा। और मोदी जी 75 साल के बाद भी करेंगे 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो। तो बताइए कहाँ तक जाएंगे मोदी जी को मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं देंगे। 2 बार दिए थे, इस बार उनको नहीं देंगे। उन्होंने कहा था ना कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार, नहीं दिए। महंगाई जब मोदी सरकार आएगी महंगाई कम होगा, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, नहीं आया। उन्होंने बोला था खाता पे 15-15 लाख रुपया जाएगा, वो नहीं हो। उन्होंने बोला था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सपना देखने लगा था कि सबको हवाई जहाज पहुँचा देंगे। बोले थे कि 2020 में बुलेट ट्रेन चलेगी भारत में, कहाँ बुलेट ट्रेन चली है। और जो पैसेंजर ट्रेन को भी अब छीनते जा रहे हैं, जो उसके जगह वंदे भारत चला रहे हैं। और आम आदमी जो पैसेंजर पे भी नहीं चढ़ पा रहा है। आप पैसेंजर पे देखिए ना, जो दिल्ली मदरसा जाता हो, खोस कर जाता, ठूस के जाता है आदमी। अरे कम से कम पैसेंजर भी ट्रेन मोदी चलाइए। आप तो गरीब का बेटा थे ना, तो गरीब को तो आपको मजबूरी समझना चाहिए था। आप तो अलग से जेट अच्छा लेके जाते हैं, अलग से एक एरोप्लेन अलग से एक्स्ट्रा खरीद लिए हैं, 4 व्हीलर गाड़ी अलग से ले लिए हैं, खर्चा पे खर्चा लेते जा रहे हैं। तो कम से कम गरीब के बेटा थे, तो गरीब के लिए आपको सोचना चाहिए था ना कि पैसेंजर भी गाड़ी ट्रेन चलाना चाहिए था आपके लिए। मतलब जो आदमी आम आदमी पैसेंजर पे भी चढ़ के तो आराम से जा सकता था। जो दिल्ली मुंबई जाता देखते हैं, ठूस के जाता है। रेलवे का एग्जाम देने जाइए, कोई भी एग्जाम देने, उसके लिए कोई सुविधा नहीं होता है, ठूस से ही डूबा जाता है। आप इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं मोदी जी 10 साल में तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। 2014 में आप गांधी मैदान में बोले थे, अगर कल परसों पटना में आ रहे हैं तो कम से कम मुँह से भी बोल दीजिएगा कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। इतना दिन से हम नहीं दिए हैं, 10 साल के बाद ही दे देंगे, लेकिन दे देंगे। कम से कम बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहे कि हम वो 40-39 मोदी जी सीटवा दिए थे, एको को फैक्ट्री बिहार में आप नहीं चालू किए हैं। जितने चीनी मिल सब बंद है, अभी तक एक भी ना फैक्ट्री लगाना कुछ लगा है। सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह प्लान करने जाते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के एंट्री के बाद काराकाट लोकसभा सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। 3 उम्मीदवार हैं, वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार। अब देखने वाली बात होगी कि कौन वहाँ से बाजी मारता है। पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय हैं, जो कि चुनावी सभा कर रहे हैं, आए दिन जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि मोदी का हाथ जिसके सर पे है वो ऐसे ही जीत जाएगा। मोदी की गारंटी इस बार फिर से काराकाट में चलने वाली है। क्या लगता है, इस बार काराकाट से पवन सिंह बाजी मारेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा पे मोदी की गारंटी चलने वाली है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।